हमारी वास्तविक पहचान क्या है? 16वां पद से देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि जिस किसी की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। वाक्य बहुत भयानक है। अब आपके मन में ख्याल होगा कि क्या मैं पाप के लिए अपने आप को देता हूं, क्या मैं आज्ञाकारिता के लिए देता हूं, तब मैं किधर का हूं? बहुत कंफ्यूज है। लेकिन उसने कहा कि जिसके लिए तुम दासों के समान अपने आप को सौंप देते हो, पापों के लिए सौंप दिया था, तुम पाप के दास थे, आज्ञाकारिता के लिए सौंपते हैं तो धार्मिकता के दास। आगे लिखता है, और यहां से हमारी वास्तविक पहचान का खुलासा किया गया है। पद 17, जब भी आप 16वें पद को पढ़े, 17वें पद को पढ़ना मत भूलिए, क्योंकि यहां पर एक शब्द है परंतु। ये परंतु शब्द 16 को 17 के साथ जोड़ता है। लिखता, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में डाले गए थे। दरअसल यह अनुवाद उतना सही नहीं है, लेकिन उसने इस बात को कहा कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। शुरू में तो वो सामने शर्तों को रख रहा है, तुम जिसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को सौंप देते हो, पाप के लिए सौंपते हैं तो पाप के दास, आज्ञाकारिता के लिए सौंपते तो उसके दास। तब सवाल उठता है कि हम किधर के हैं? तो ज्यादा अपना मन मिस्र की तरफ मत फेरिए, वचन में लिखा हुआ है। उसने बता दिया, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उद्देश्य के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में डाले गए थे। इंग्लिश में लिखा है, But God be thanked that ye were the servants of sin. तुम पाप के दास थे, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered to you. कि तुमने उस उपदेश को, उस सिद्धांत को जो तुम्हें सौंपा गया, तुमने उसको हृदय से मान लिया है। क्या सौंपा गया? कि यही कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। यही उपदेश हमारे लिए सौंपा गया, यही सिद्धांत हमारे लिए सौंपा गया। इसी का प्रचार पौलुस करते थे, इसी का प्रचार प्रेरित करते थे, और यही हमारे उद्धार का सुसमाचार है। और जब यह हमको सौंपा गया था, हमने इसको मान लिया है। हालेलुया, हमने इसको मान लिया है। तो हम किसके दास हो गए? क्या हम पाप के दास हैं? और इसीलिए 18वें पद में कहता है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। हालेलुया। हम लोग पाप के दास। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा, और आप अपने मुख से उसको प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं, पाप का प्रभुत्व आपके ऊपर से जाता रहा, यहां तक कि आप पाप का पुराना शरीर जो था वो क्रूस पर यीशु के साथ ठोक दिया गया। लेकिन उसकी सामर्थ आप तब महसूस करते हैं जब आप उस पर विश्वास करते हैं। और वास्तविकता ये है कि अब हम पाप के दास रहे नहीं, अब हम धर्म के दास हो गए। हालेलुया। हमारी पहचान यही है। आत्मिक दुनिया में हम वास्तव में मिस्र से निकलकर चले आए और हम छुटकारा पा चुके। हमारा नजरिया भी ऐसे ही होना चाहिए, ये नहीं कि हम अपने मन को मिस्र की तरफ फेरें। हो सकता है कि कुछ एक अनुभव इस प्रकार से होंगे तो लगता होगा कि ये अनुभव तो साथ में आए, लेकिन उन अनुभवों को आप सिद्धांत बनने मत दीजिए, उन अनुभवों को परमेश्वर का वचन मत जानिए, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा उस अनुभव को बदल दीजिए। हालेलुया। क्या वे लोग मिस्र से छूटकर नहीं आए थे? क्या उन्होंने जंगल में मन्ना नहीं खाया? क्या उन्होंने समुद्र के बीच में से यात्रा नहीं की? क्या परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को नहीं देखा? क्या फिरौन की सेना को डूबते हुए नहीं देखा? लेकिन उन्होंने अपने मन मिस्र की तरफ फेरे, उन्होंने अपने मन उन बातों की तरफ फेरे जिसके वे आदी हो चुके थे। उसी प्रकार हमने यीशु पर विश्वास किया, हम भी छुटकारा पाकर आ गए, लेकिन कई बार हम उन्हीं बातों की तरफ अपना मन फेरते हैं जिसके हम आदी थे, जहां पर हम थे, और हम मानसिक रूप से गुलाम रहते हैं। आत्मिक रूप से तो हमको स्वतंत्र किया गया, और मानसिक रूप से हम सोचते हैं कि हम अभी भी उसके दास। जैसा आपका विश्वास है वैसे ही आपके लिए हो जाए। यीशु मसीह ने ऐसी कहा। इसलिए ध्यान से जब आप कुछ बात पर विश्वास करते हैं तो सोच समझ कर विश्वास कीजिए। आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो स्वतंत्रता पर विश्वास कीजिए, उस सत्य पर विश्वास कीजिए जो यीशु मसीह के द्वारा इस जगत में प्रकट किया गया। हम पाप के दास थे, अब धार्मिकता के दास हो गए। हालेलुया। जब यहाँ लिखा है धर्म के दास,
तो इसका मतलब ये नहीं कि ईसाई धर्म के दास, ठीक है? क्योंकि अगर हम कहते ईसाई धर्म तो इंग्लिश में लिखा होता रिलीजन, लेकिन इंग्लिश में लिखा है राइचियसनेस, धार्मिकता के दास। हालेलुया। Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. हम लोग धार्मिकता के दास हो गए। आगे हम लोग देखते हैं 20वें पद से, जब तुम पाप के दास थे, इस बात को निश्चय जानिए कि हम थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हम पाप के दास थे और उसका अंत मृत्यु था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम वहां से छूट कर चले आए और हम परमेश्वर के दास बन गए। पाप से हम स्वतंत्र हो गए, परमेश्वर के दास बन गए, हमको पवित्रता दी गई और उसका अंत अनंत जीवन। हालेलुया। हम निराशा से आशा में ला लिए गए। हम अपने भविष्य के लिए शंका नहीं करते कि हम जा कहां रहे हैं। कई बार हम जब नहीं जानते, मानसिक रूप से मिस्र की तरफ रहते हैं, तो हम किसी को पूछे तुम जब मर जाओगे तो क्या होगा, क्या तुम प्रभु के पास जाओगे या फिर नरक में चले जाओगे, तो ये जवाब नहीं दे पाते। अगर जवाब दे भी दे तो कुछ दिनों में उनका अनुभव जो होगा वो कुछ और बता देगा। तो जवाब कभी इधर कभी उधर होता रहता है, कांटे की तरह इसे हिलता रहता है। लेकिन हमारा प्रभु कांटे की तरह हिलता नहीं है, वो स्थिर है, वो चट्टान है। इसलिए हम लोगों को उस पर भरोसा रखना चाहिए कि जो कुछ उसने कहा है वो उसको पूरा करेगा। हम बस विश्वास करें। हम इस बात को जानेंगे कि हम पाप के दास नहीं हैं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को आप जानेंगे नहीं तो सत्य तो है कि आत्मिक रूप से आप स्वतंत्र किए गए, लेकिन मानसिक रूप से गुलाम रहेंगे। और जब मानसिक रूप से गुलाम रहेंगे तो शारीरिक रूप से भी पापों में ही जीवन बिताएंगे। हमारा जो प्राण है वो हमारे शरीर और हमारे आत्मा को जोड़ता है। जो आत्मा में परमेश्वर चीजों को देता है, हम चाहते कि शरीर में उसको ले आए, तो हमारे प्राण के रास्ते से आएंगे। हमारे प्राण अर्थात हमारे सोच विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारी इच्छाएं। और परमेश्वर चाहता है कि यहाँ पर हम उस वचन को डाल लें जो हमें आत्मिक सत्य को बताता है, ताकि हम उस आत्मिक बात को शरीर में भी ले आए। और जब आत्मा में वास्तव में स्वतंत्र हैं, हम परमेश्वर के दास हैं, हम पाप से छुड़ाए गए हैं, वो बात हमारे मन में भी प्रकट हो जाए और वो हमारे शरीर में भी प्रकट हो जाए। हम लोग उल्टा चलने के आदी थे, हम लोग शरीर को देखने के आदी थे, उसके हिसाब से फिर सोचते थे और आत्मा को दबा कर रखते थे। लेकिन आरंभ से ऐसा नहीं था। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो ऐसा नहीं था। जब उसने उनको बनाया था तो उनकी आत्मिक इंद्रियां उनके शरीर पर हावी थी, और इसी का नतीजा था, वचन कहता है कि वे नंगे थे पर लजाते नहीं थे, क्योंकि आत्मिक इंद्रियां उनको लजाने नहीं देती थी, उनको एहसास होने नहीं देती थी कि हम नंगे हैं। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर से उनका संबंध टूट गया, तब शारीरिक इंद्रियां हावी हो गई, तब वे नंगे थे और लजाने लगे और अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए। क्या उसके पहले वास्तव में उनकी आंख खुली हुई नहीं थी? खुली थी। और ये तो शैतान कैसे उनको दिखाकर, फल दिखाकर उनको लालच दिलाता, और हवा सोचती कि फल खाने के लिए अच्छा, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, मन भावु है। उसने देखा, उसकी आंख वास्तव में खुली थी, लेकिन उनकी आत्मिक इंद्रियों उन पर हावी थी। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आत्मिक इंद्रियों के हिसाब से चलें, ना कि अपने शारीरिक इंद्रियों के हिसाब से चलें। 8वां अध्याय रोमियो की पत्री, हमारे पास समय कम है, हम लोग जल्दी जल्दी जाते हैं। 8वां अध्याय और उसके 5 से लेकर आगे यहाँ लिखता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि यह ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आत्मिक और शारीरिक दशा में रहने वाले लोगों का जिक्र है कि शारीरिक दशा में रहने वाले शरीर पर मन लगाते हैं, शरीर की बातों को सोचते हैं, ऐसे लोग मर जाएंगे, ऐसे लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जो आत्मिक दशा में है, उनका नेचर क्या है, उनका स्वभाव क्या है, वे आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, वहां जीवन और शांति। अब सवाल उठता है कि हम हैं किधर की? तो आप अपने मन के हिसाब से मत डिसाइड कीजिए कि मैं एक कभी कभी शारीरिक व्यक्ति होता हूँ, कभी कभी आत्मिक व्यक्ति होता हूँ। परमेश्वर के वचन में चाहिए
जब इतना स्टेटमेंट दे देता है, इतनी बातें बोल चुका है, उसके बाद वो क्या बताता है कि वास्तव में हम क्या हैं। पद 9 हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, 1 2 3। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। उसने क्या कहा? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। आपको अपने मन के हिसाब से डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि मैं किधर का हूं। जब आपने यीशु पर विश्वास किया तो आपके लिए कह दिया गया कि शारीरिक व्यक्ति तो ऐसा करते हैं, आत्मिक व्यक्ति तो ऐसा करते हैं, परंतु तुम कौन हो? उसने कहा परंतु तुम आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। सत्य ये है कि हम आत्मिक दशा में बुला दिए गए हैं। हम आत्मिक व्यक्ति, हम शारीरिक व्यक्ति नहीं है। इसलिए आप अपने शरीर को इनकार कीजिए। शरीर आपको झूठ बोलेगा और कहेगा कि नहीं नहीं तुम शारीरिक ही हो, तुम कमजोर ही हो, तुम नहीं कर सकते हो। आप उसे कही तुम चुप रहो, तुम मर चुके हो। हालेलुया। तुम क्रूस पर मर चुके हो। मैं आत्मिक व्यक्ति हूं, मैं आत्मिक दशा में। हम लोगों को उसने वास्तव में पाप से छुटकारा दिया, लेकिन उस छुटकारे को भरपूरी के साथ शारीरिक रूप में, भौतिक रूप में अनुभव करना चाहते हैं। मानसिक गुलामी से छुटकारा पाना होगा। अपने मन में छुटकारा पाना होगा कि मैं वास्तव में हूं किधर का। मन दुविधा में ना रहे कि मैं कभी परमेश्वर के तरफ का और कभी शैतान के तरफ का होता हूं। मैंने छुटकारा पाया और मैं परमेश्वर की तरफ का हूं। हालेलुया। बोलिए मैं आत्मिक दशा में हूं, मैं पाप से छूट गया, मैं स्वतंत्र हो गया, मैं परमेश्वर का दास हो गया। हालेलुया। इसी रीति से आप प्रतिदिन अंगीकार कीजिए, विश्वास कीजिए। परमेश्वर का वचन जब इन बातों को बोल रहा है, विश्वास करना हमेशा आसान नहीं होता है। चीजें आपको विश्वास करने नहीं देंगी, परिस्थितियां विश्वास करने नहीं देंगे, शरीर विश्वास करने नहीं देगा, लेकिन हम इस पर जय पाते हैं, तो भी हम विश्वास करते हैं। और जब हम विश्वास करते हैं, हम आश्चर्य कर्म को देखते हैं। आप इस आश्चर्य कर्म को देखेंगे कि जो बातें कमजोरी बनकर पीछा कर रही थी, जो बातें क्रूस पर मर गई, उसका भूत पीछा करता था, भूत भाग गया। हालेलुया। जिस बात को सोचते थे कि हमारी दुर्बलता थी, वो बातें समाप्त हो गई, क्योंकि अब वो आपकी दुर्बलता नहीं रही। हाँ, यदि आप अपने शरीर में ऐसा महसूस करें कि कोई दुर्बलता आ रही है, तो इतना जानिए कि वो तो मर चुका है, वो नहीं आ रही है। कोई दूसरा है जो आपको दुर्बलता में लाने की कोशिश कर रहा है। क्या यीशु मसीह के जीवन में कोई दुर्बलता थी? नहीं, लेकिन तब शैतान आया और कहने लगा कि तुम ऐसा ऐसा कर लो, और पाप में गिर जाओ। सो आपका भी पुराना मनुष्य तो मर चुका है और आप कमजोरी महसूस करते हो, तो ये मत सोचिए कि शरीर की तरफ से आ रहा है, पुराने मनुष्यत्व से आ रहा है। आप इस बात को जानिए कि शत्रु आपको प्रलोभित कर रहा है। शत्रु आपसे कह रहा है कि तुम ऐसा कर लो, वो बाहर से आ रहा है, आपके भीतर से नहीं, क्योंकि भीतर से तो उसने हमको और आपको स्वतंत्र कर दिया। आइए हम लोग एक और दूसरी स्वतंत्रता के विषय में बात करें। हम लोगों ने पाप से स्वतंत्रता के विषय में बातचीत की। उसी प्रकार एक और स्वतंत्रता है जो है व्यवस्था से स्वतंत्रता। पुराने समय में परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए व्यवस्था दी थी, और उस व्यवस्था में एक खास प्रकार की रीति थी, और वो ये था, यदि तुम ऐसा ऐसा करोगे तो उसका प्रतिफल तुमको मिलेगा, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो उसका प्रतिफल तुमको मिलेगा। यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम आशीष पाओगे, यदि तुम अनाज्ञाकारी हो जाओ तो श्राप पाओगे। सो परमेश्वर के निकट आओगे तो इस रीति से आना, और नहीं तो तुम मर जाओगे। ये सारी व्यवस्था की बातें थी, और इसी व्यवस्था की रीति पर वे परमेश्वर की आराधना करते थे, उपासना करते थे, और परमेश्वर को प्रसन्न करते थे और आशीषों को प्राप्त करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह आए और वो क्रूस पर मरे, तो सिर्फ यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे, वचन कहता है कि वो व्यवस्था को भी लेकर क्रूस पर चढ़ गए। उसने व्यवस्था को भी क्रूस पर ठोक दिया और उसको हमारे सामने से हटा दिया। इफिसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, इफिसियों की पत्री और उसका अध्याय 2 और उसके 15वें पद से देखिए, यह लिखता है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति प्रति मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। दरअसल वो अन्य जाति और यहूदियों के बीच बात कर रहा था।
दोनों के बीच में दीवार थी, क्योंकि यहूदियों के पास व्यवस्था थी, अन्य जातियों के पास नहीं था, तो उनके बीच में अलगाव था। उसने कहा कि जिस बात की वजह से बैर था, वह बैर अर्थात व्यवस्था, उस व्यवस्था को उसने क्रूस पर नष्ट कर दिया। उसने लिखा है 15वें पद में, 16वें पद में, क्रूस पर बैर को नाश करके दोनों को एक देह कर दिया। अब उस देह में यहूदी भी आते हैं, उस देह में गैर यहूदी भी आते हैं। हम लोग गैर यहूदी में से उस देह में शामिल हुए, और जितने यहूदी विश्वास किए उसमें से वे लोग शामिल हुए। अब हमारे बीच में वो बंधन, वो व्यवस्था नहीं रही। अब हम व्यवस्था के रीति पर परमेश्वर के पास नहीं आते। उसने एक सुंदर दृष्टांत दिया रोमियो की पत्री में, अध्याय 7 में। वहां उसने लिखा था कि लोगों का विवाह, जो इजरायली थे उनका विवाह मानव व्यवस्था से हो गया था। वे लोग उसके साथ में वाचा से बंधे हुए थे। अब व्यवस्था एक अच्छा पति था और हमेशा चाहता था कि इजरायली अच्छा काम करें, और जब कभी अच्छा काम नहीं करते थे तो बोलता था कि तुम गलत कर रहे हो, तुमको इसके लिए दंड मिलेगा, तुमको इसके लिए श्राप मिलेगा, तुमको इसके लिए परमेश्वर का क्रोध झेलना पड़ेगा, तुम आशीषों से वंचित हो जाओगे। लेकिन इजरायली हमेशा अपनी कमजोरी में रहते थे और व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाते थे। लेकिन तब यीशु मसीह आया, और जब यीशु मसीह आया तो लोगों ने चाहा कि हम उससे छूट जाएं, व्यवस्था से छूट जाएं और हम यीशु मसीह के हो जाएं। लेकिन वैधानिक रूप से यह संभव नहीं था, लीगली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो व्यवस्था से उसका विवाह हो चुका था। व्यवस्था से उसका विवाह हो चुका था। अगर वो व्यवस्था को यूं ही छोड़कर यीशु मसीह पर चला जाए और यीशु मसीह का हो जाए तो लिखता है कि वो व्यभिचारी नहीं ठहरेगी, क्योंकि अपने पति के जीते जी उसने दूसरा कर लिया। रोमियो की पत्री अध्याय 7 में आप इसको पढ़कर देख सकते हैं। जरा सा हम इसको पढ़कर देखें, रोमी 7 और उसके 1 से। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारी नहीं कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो व्यवस्था से छूट गई। व्यवस्था से बंधे हुए थे, व्यवस्था से छुटकारा सब चाह रहे थे, लेकिन व्यवस्था मर नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर का वचन था। तो परमेश्वर ने एक दूसरा मार्ग हमारे लिए निकाला। पति और पत्नी आपस में जुड़ गए हैं विवाह करके, तो वे तब तक अलग नहीं हो सकते, उनको अलग होने की परमिशन नहीं है जब तक कि दोनों में से कोई मर न जाए। अब व्यवस्था तो मरने से रहा, व्यवस्था तो मरने से रही, तो परमेश्वर का वचन है। लेकिन जो पत्नी है वो तो मर सकती है ना। उसने यही उपाय निकाला। जब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, इस बात को मान लिया गया कि हर एक विश्वास करने वाले उसके साथ क्रूस पर चढ़े और उसके साथ मर गए, यहां तक कि व्यवस्था के लिए भी मर गए। हालेलुया। और जब उसे मर गए तो नाता टूट गया। अब हम यीशु मसीह के हो गए, अब वो हमारा पति हो गया। हालेलुया। इसी बात को यहां पर लिखा है, देखिए 4 पद से 7 के 4। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। हम व्यवस्था से छूट गए। कैसे छूट गए? मर करके। हम पाप से छूट गए। कैसे छूट गए? मर करके। क्रूस पर हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ चढ़ाया गया। 2 कोरिन्थ 5 के 14 में लिखा है, हम जानते हैं, हम समझते हैं कि जब एक अर्थात यीशु मसीह सब के लिए मरा तो सब मर गए। हम सिर्फ यह विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा, हम यह विश्वास करते कि उसके साथ हम भी मर गए। और जब हम उसके साथ मर गए तो हम पाप के लिए मर गए, हम व्यवस्था के लिए भी मर गए, व्यवस्था से छूट गए। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। हम समझते हैं, आप समझते हैं कि नहीं? पौलुस ने कहा था रोमी 6 के 6 में, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य वो जानता था। आप जानते हैं कि नहीं? हम समझते हैं कि जब वो मरा मेरे लिए, मैं भी उसके साथ मर गया, पाप के लिए भी मर गया, व्यवस्था के लिए भी मर गया, व्यवस्था से मेरा कोई नाता नहीं रहा। अब मैं दूसरे का हो गया जो मरे हुए में से जी उठा, अर्थात यीशु मसीह। अब यीशु मसीह से हमारा विवाह हो गया, अब वो हमारा पति है, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। हालेलुया। व्यवस्था की अधीनता में अब हम नहीं है, अब हम किसी रीति रिवाज बंधन विधियों की अधीनता में नहीं है। अब हमको आजाद कर दिया गया, हम जैसे चाहे परमेश्वर के पास में आते हैं और कई बार इसका फायदा उठा लेते हैं।
क्योंकि व्यवस्था की रीति के हिसाब से आते तो बहुत नहा धोकर और बहुत विधियों को निभा कर आना पड़ता था। हालांकि सब लोग नहीं आ पाते थे। मंदिर में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। परम पवित्र स्थान में तो सिर्फ महायाजक जा सकता था। कईयों ने तो अपने लिए खुद बलिदान चढ़ा लिया और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा के विरुद्ध होकर मेरे लिए बलिदान चढ़ाया। जाओ, तुमको राजा के पद से निकाला जाता है। अब तुम्हारे स्थान पर दाऊद राजा हो। बहुत कठिन था, लेकिन उसने हमारे लिए आसान कर दिया। हम बैठ करके भी आराम से प्रार्थना कर लेते हैं। अब हमको यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब कहीं पर ऐसा कोई निवास स्थान का तंबू नहीं है या मंदिर नहीं है, और हम लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहूदियों को पड़ता होगा कि उनके पास अपना मंदिर नहीं है, लेकिन हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर बने घूम रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम लेख की पुरानी रीति पर नहीं, परंतु आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। बच्चे, हम लेख की पुरानी रीति पर नहीं, परंतु आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। और जानते हैं स्वतंत्रता में हम लोगों को क्या सबसे बड़ी आशीष मिली? हम लोग इसको रोमियो की पत्री में ही से देखेंगे, 10वां अध्याय और उसके 5वें पद से। अगर हम लोग व्यवस्था की अधीनता के अनुसार चलते तो मालूम क्या होता? हम लोगों को तब आशीष मिलती जब हम लोग करके दिखाते। हम लोगों का परफॉर्मेंस जैसा होता उसके अनुसार नतीजा होता। लेकिन इस बात को जानिए कि हम लोग व्यवस्था से छूट गए और इसीलिए परमेश्वर ने यूं ही सारी भरपूरी को दे दिया है। आज इसकी समझ लेकर जाइए अध्याय 10 उसके 5 से। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। अगर व्यवस्था के अनुसार होता तो उसके अनुसार जो चलता है उससे वो वही जीवित रहेगा। अगर वो नहीं चल पाया तो उसको जीवन भी नहीं मिलेगा। मतलब वो करेगा, जैसा करेगा उसके हिसाब से उसका प्रतिफल दिया जाएगा, उसको कामों का रिवॉर्ड दिया जाएगा, प्रतिफल दिया जाएगा। लेकिन जब हम विश्वास की बात करते तो विश्वास ऐसा नहीं है। पद 6, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से वह यो कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। ये उस प्रकार की बात नहीं है जैसे व्यवस्था के समय में थी कि तुम उसके अनुसार करोगे तब जाके उसका फल तुमको मिलेगा। अगर तुम अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। ये विश्वास का वचन है, ये सुसमाचार का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। ये हमारे भीतर है, हमारे मन में, हमारे मुंह में है। इस्राएलियों को कभी भी पूरी आशीष नहीं मिल पाई क्योंकि हमेशा वे परमेश्वर के विरुद्ध में रहे। वे परमेश्वर के मुताबिक चल नहीं पाए और इसीलिए परमेश्वर ने उनको कभी भरपूरी नहीं दी। और इसीलिए तो इस कनान के देश में आने के बावजूद वे गुलामी में चले गए, वापस गुलामी में, बंधन में चले गए। उन लोगों को भरपूरी नहीं मिल पाई। कभी कभी भरपूरी मिली, कभी कभी नहीं मिली, ज्यादातर समय नहीं मिली। लेकिन परमेश्वर ने हम विश्वास करने वालों के लिए क्या कहा है? इफिसी 1 अध्याय और उसके 3 पद, यदि हम मसीह में हैं हम नई सृष्टि हैं। आत्मिक रूप से हमारा नया जन्म हो चुका है, आत्मिक रूप से हम भरपूर कर दिए गए हैं। यीशु मसीह जिसमें सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है हमारे भीतर आकर निवास करता है। इफिसी 1 अध्याय उसके 3 पद देखिए हमारे विषय में क्या लिखा गया है। आइए हम लोग इस पद को एक साथ पढ़ें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में कितने प्रकार की? सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, उसने दी है। व्यवस्था में क्या था? यदि तुमको जो दिया गया उसके अनुसार करके यहां तक पहुंचो तो तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर तुम नहीं पहुंच पाए, इधर ही रह गए, तो तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो मालूम क्या हुआ? हम लोगों को उतनी दूरी को तय करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम यीशु मसीह के कंधे पर सवार होकर क्रूस में गए, उसके साथ कब्र में गए और उसके बाद कब्र से बाहर आए तो हम यहां पहुंच गए। और हम वहां उत्पन्न हुए जहां सारी आशीषें भरपूरी के साथ में थी। उसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हम ये नहीं कहते कि हम जैसा करेंगे उसके अनुसार परमेश्वर आशीष देगा। हम ये करते हैं कि हमको आशीष दिया है इसीलिए हम करते हैं। हालेलुया।
व्यवस्था के समय में भी करना पड़ता था, व्यवस्था के समय में भी आज्ञाओं का पालन था, आज के समय में भी आज्ञाओं का पालन है। लेकिन व्यवस्था की जो रीति थी, हम वो रीति नहीं जानते, क्योंकि हम उसके लिए मर गए, उससे छूट गए, उससे हम अलग हो गए। उसके अनुसार क्या था? यदि हम उसके अनुसार करेंगे तो पाएंगे। नए नियम में क्या है? नई सृष्टि में क्या है? हमने यीशु मसीह में सारी भरपूरी पा लिया है, इसलिए करेंगे। हालेलुया। हम अपने आप को कंगाल नहीं देखते, हम अपने आप को आशीषों से वंचित नहीं देखते, हम आत्मा में देखते हैं। यदि आप शरीर में देखेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं, हमारे पास तो ये भी नहीं है, हमारे पास तो वो भी नहीं है, बहुत कमी है, ये है, हमारे पूर्वजों का विरासत हमको थोड़ा ही मिला और इसलिए नहीं हो सकता। सो हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं देखेंगे, तो किसके अनुसार देखेंगे? आत्मा के अनुसार। कि हमने आत्मा में नया जन्म पाया और आत्मा में सारी भरपूरी पाई। वो हमारे कामों के अनुसार नहीं था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार था। हम हमेशा अपनी आत्मा के अनुसार देखें। यदि आपके जीवन में कोई कमी, कोई घटी पाई जाती है जिसके लिए आप इंतजार में हैं, तो आप ये मत सोचिए प्रभु हमको दीजिए, वो मेरे पास नहीं है। आप इस प्रकार प्रार्थना मत कीजिए। आप पहले विश्वास की आंखों से देखिए जो वचन में प्रकट किया जा रहा है, इसको उसने अपने आत्मा से प्रकट किया है, जिसको शारीरिक मनुष्य ग्रहण नहीं कर पाता क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। आप वचन में देखिए, वो कहता है कि सब प्रकार की आत्मिक आशीष स्वर्गीय स्थानों में सुरक्षित दिया गया, क्योंकि पृथ्वी पर तो कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। हालेलुया। हम पहले उस पर विश्वास करते हैं और हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह के वारिस हैं, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के संगी वारिस हैं। हम परमेश्वर के संतान हैं, जो कुछ उसका है वो हमारा भी है। हम आत्मिक दृष्टि से देखते तो अपने आप को कंगाल नहीं देखते, हम अपने आप को अधूरा नहीं देखते, हम अपने आप को कम नहीं देखते, हम अपने आप को भरपूर देखते हैं। और जब हम विश्वास करते हैं, हम उसको भौतिक रूप में भी देखते हैं। हालेलुया। हम में से प्रत्येक जन आशीषों को बाहरी रूप में देखना चाहते हैं, शरीर में देखना चाहते हैं, जीवन में देखना चाहते हैं, परिवार में देखना चाहते हैं, इन आंखों से, इन्हीं आंखों से देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं इन आंखों से, तो जो आपके भीतर है उसको पहले बाहर निकालना पड़ेगा। आपके भीतर क्या है? सब प्रकार की आत्मिक आशीष है। आपके भीतर क्या है? नया जन्म पाया हुआ मनुष्यत्व, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। किस रास्ते? आपके मन के रास्ते। अपने मन मिस्र की ओर से फेर कर वापस ले आइए, इस आत्मिक जगत में ले आइए, इस आत्मिक राज्य में ले आइए जिसका सत्य परमेश्वर का वचन बताता है। उस सत्य में अपना मन लगाइए, उस पर ध्यान कीजिए, उसके अनुसार विचार कीजिए, उसके अनुसार आप बोलिए, और वो सारी बातें भौतिक रूप में अपने अगल बगल होते हुए पाएंगे। हालेलुया। हम लोग एक और अंतिम चीज देख लेते हैं आखिरी के 1 मिनट में। कुलुस्सियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 20। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 2 और उसके पद 20। यहां पर लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? हम यीशु मसीह के साथ में मर गए, इतना तो हम समझ रहे हैं। पहली बात हमने समझा, हम पापों के लिए मर गए। दूसरी बात हमने समझा, व्यवस्था के लिए मर गए। व्यवस्था की रीति पर जो आशीष मिलनी थी उनके लिए भी मर गए, अब हमको दूसरी रीति पर मिली है। लेकिन वचन ये भी कहता है कि अब हम संसार की आदि शिक्षा की ओर से भी मर गए। मान लिया वो व्यवस्था में नहीं था, मनुष्यों ने अपने तरफ से गढ़कर हमको शिक्षा दी थी, तो हम उसके लिए भी मर गए। मरा हुआ जानिए, हम उसके लिए मर चुके हैं। उन बातों से हमको फर्क नहीं पड़ता। कई बार लोग अंधविश्वासों में पड़े हुए रहते हैं। किसी बहन ने इस प्रकार से बताया कि उसको प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया और कहा गया कि हमारे घर को तुम बांध दो। उसने कहा अगर हम बांध देंगे तो आप निकलिए किधर से। हम संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर चुके हैं। वो बातें थी, होती होंगी अपने उस युग में जब हम उधर थे, लेकिन हम उधर से बच निकले। संसार की आदि शिक्षा हम पर लागू नहीं होती। बिल्ली ने इधर से रास्ता काट दिया तो सबसे पहले मन में एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्ली नहीं काटेगी तो हम काटेंगे, और क्या। ग्रहों ने चाल बदल दी, उसके बाद उसे बचने के लिए अंगूठियों को धारण किया। हम उसके लिए मर गए। संसार की आदि शिक्षा के हिसाब से होते तो मैं इस ड्रेस में यहां पर प्रचार भी नहीं कर रहा होता।
क्योंकि उसके मुताबिक तो उसको श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए, उसको धीरे धीरे चलना चाहिए। पवित्र पापी, हम संसार की आधी शिक्षा की ओर से मर गए, अब उसके वश में नहीं रहता, अब उससे हमको कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह ने वाकई में इन सारी चीजों से हमको आजाद कर दिया है। अपने मन में इस स्वतंत्रता को घर कर लीजिए, इसको सोचिए, इसको विचार कीजिए, और ये बातें आपको व्यवहारिक जीवन में होती हुई दिखाई देंगी।